हाय हाय हेलो, कैसे हो सारे? क्या कर रहे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू सीरीज जिसका नाम है चीट शीट सीरीज फॉर क्लास 6। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आ गई है मैम वापस। भाई क्यों आई है मैम वापस? क्योंकि मैं बच्चों, आप तो अपना मुझे कमेंट से बता देना भाई, है ना। मैं अपना बताऊंगी कि मेरे इतना बढ़िया बॉन्ड बन जाता है ना पूरा साल पढ़ा के टीचर का। तो मैंने कहा भाई हो गई भले रिवीजन, कोई टेंशन नहीं है, एक नई सीरीज निकालते, क्योंकि मैं एक ही चीज तो बार बार हर एक ही तरीके से पढ़ाऊंगी नहीं, कुछ नया तरीका निकालते बच्चों के सामने जाने का, मुझे तो उनसे मिलना है ना। अच्छा जी, अब क्वेश्चन पूछो कि मैम ये ऐप पे क्यों नहीं है? तो यूट्यूब पे हमें कुछ दिख रहा है। बिल्कुल यूट्यूब पे दिख रहा है। क्यों पता है? हमने ये सोचा कि भाई पुराने बच्चों से को तो हमने इतनी अच्छी तरीके से हर चीज पढ़ाई है, उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करी है। ऐसे कुछ बच्चे और हैं, कई बच्चे जो हमसे नहीं जुड़ पाए होंगे किसी कारण की वजह से। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज हमने इसलिए निकाली ताकि आप लोग आए, पढ़े और अपने एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाएं विद हमारी थोड़ी सी हेल्प से। और बस फुल मार्क्स ना भी आए तो एक अच्छी सी नॉलेज आए आपको, फुल मार्क्स की कोई टेंशन नहीं है ना। तो इसीलिए हम ये सीरीज यूट्यूब पे लाए कि मेरे पुराने बच्चों के साथ मेरे नए बच्चों सबका भला हो, है ना। तो कमेंट्स में सबसे पहले तो अपनी अटेंडेंस देनी है, आप लोगों को पता है, अटेंडेंस दे देना मेरे बच्चों। साथ में ना मुझे ये बता देना मेरा कौन कौन सा प्यारा पुराना गुगलू मेरे साथ जुड़ा है और मेरा कौन कौन सा नया गुगलू मेरे साथ है ना। सबका मेरे पास इंट्रो होना चाहिए। और हाँ, एक और बात, कोई किसी बच्चे से कमेंट्स में बदतमीजी नहीं करेगा ये सोच के। तो यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे तो आप किसी डिवाइस से चला रहे होंगे, आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाएगा, लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और यहाँ से ब्लॉक भी हो जाओगे, फिर नेक्स्ट देख ही नहीं पाओगे, है ना। और आपको पता है ना, मैं हर क्लास में चैंपियन बनाती हूँ। मैं पुरानों को तो पता है, नयों को बताती हूँ। देखो, मैं जितने क्वेश्चन पूछूंगी उनका जो आंसर कमेंट्स में अटेम्प्ट करेगा, बेशक गलत आंसर दो, कोई टेंशन नहीं है, अटेम्प्ट करेगा और किसी से बदतमीजी कमेंट्स में नहीं करेगा, उसे हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हमारा क्या बनाएंगे, चैंपियन बनाएंगे, है ना जी। तो चीट शीट क्या है फटाफट से 2 मिनट में बताती हूँ, क्योंकि जो आपकी ये सीरीज है ना, ये सिर्फ 20 से 25 मिनट के बीच का लेक्चर होगा, बड़ा नहीं होगा। देखो क्या पढ़ाया था, मैं पुरानों को बता देती हूँ, नयों को बता देती हूँ। पुरानों को पता है कैसे स्टार्ट करा था? हमने स्टार्ट करा था लेक्चर पढ़ना। हमने कैसे स्टार्ट किया था? पहले तो हमने चैप्टर पढ़ा था नॉर्मल फॉर्म में। सबसे पहले एक एक वर्ड का मतलब समझा, वर्ड से हमने लाइन का मतलब समझा, लाइन से मैंने किसका मतलब समझाया, पैराग्राफ का। ये हमने नॉर्मली पढ़ा था। फिर हमने अपने आप को टेस्ट करने के लिए समरी फॉर्म में चैप्टर लिखा, पढ़ा, ये सब हमने करा, है ना जी। उसके बाद हमने कई टेस्ट लिए, उसके बाद हम रिवीजन में आए। रिवीजन में हमने क्या करा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम आपकी रिवीजन कराई हमने, क्योंकि हम इस तरीके से तो पढ़ा चुके थे, कितना पढ़ोगे, बोर हो जाओगे। ठीक है जी, अब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी मैम रिवीजन करा चुकी थी, अब बच्चों के सामने नया आना है तो क्या करें जी। तो हमने चीट शीट नाम की एक सीरीज ली, जिसमें हम मैम क्या करेंगी, कुछ नहीं, सिर्फ आपको कीवर्ड्स पढ़ाएंगी। कीवर्ड्स यानी कि पता है ना आपको, हर चैप्टर क्लास में पढ़ाती थी मैं कीवर्ड्स। हर पैराग्राफ से एक एक मेन क्या लेके आई हूं मैं, एक एक मेन वर्ड लेके आई हूं। देखो, पहले तो हम हर वर्ड का मतलब समझा था, हर लाइन हर पैरा का समझा था। फिर हमने समरी में एक एक पैराग्राफ को एक एक लाइन में लिखना सीखा। क्वेश्चन आंसर में हमने एक एक पेज को एक एक क्वेश्चन में कैसे हम आंसर करें वो सीखा। अब हम एक एक वर्ड से पूरा पैरा कैसे समझेंगे, तो मैं मेन वर्ड ले आई, उससे हमें पूरा पैराग्राफ 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा हमारा। डन है। तो कितने देर में, सिर्फ उसके बाद में थोड़ी सी समरी बताऊंगी आपको इन्हीं कीवर्ड्स का, जो छोटे छोटे कीवर्ड्स है इनको बड़ा करके थोड़ी सी समरी है, बस यू आर गुड टू गो। उसके बाद, है ना, तो स्टार्ट कर दे। देखो जी, हमने सबसे पहले खेला था टेस्ट मैच, है ना जी। उसके बाद हम आए थे वनडे पे, अब हम T20 की इनिंग्स लेके आए हैं। चिंता मत करो, 5-5 भी खेल लेंगे हम कुछ दिनों में, है ना। तो ये है हमारा T20। तो T20 का हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, कैसे मैम समझाती है, पुरानों को पता है, मैं सबको बता देती हूँ। चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले चैप्टर का एक एक वर्ड लेती हूँ, उसे समझाते हैं हम, समझते हैं हम, उसके बाद ही तो हमें पता चलेगा इस चैप्टर में आखिर हम देखने क्या वाले हैं। और जहां बड़ी डेफिनेशन आएगी उसे बीच में से तोड़ेंगे, जो टूटे हुए दोनों वर्ड्स उनके मतलब निकालेंगे, उन्हें जोड़ेंगे, एक डेफिनेशन बना देंगे और आ जाएंगे, है ना मेरे बच्चों। बस यही तो है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी गेटिंग टू नो यानी हम हमारे पड़ोसी, हमारे प्यारे प्लांट्स के बारे में जानते हैं कि कौन होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, है ना जी। बिल्कुल ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, देखो क्या करने वाले हम, कीवर्ड्स एंड समरी। एम आई क्लियर? चलिए जी,
तो इसी के साथ हमारे जो पहला कीवर्ड है वो है क्लाइंबर। वो है क्लाइंबर। क्लाइंबर क्या होता है? नाम से आपको क्या लग रहा है? देखो सबसे पहले ना साइंस में नाम से आप हिंदी की इंग्लिश करना सोचो, उसके बाद आपको ना बहुत सारा 50% उस चीज को डिड्यूस कर लोगे। क्लाइंबर यानी कुछ चढ़ता होगा, क्लाइंब कर रहा है, तो क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, क्लाइंबर और क्लाइंबर में क्या होता है? क्रीपर भी बेसिकली यही चीज होती है एक तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मुझे आप बताओगे। देखो ये क्या होते हैं? बड़े सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये ना अपने आप से ना, इनको ना एक सहारा चाहिए ऊपर उठने के लिए, सहारा चाहिए, ये खुद से नहीं ऊपर उठ सकते, है ना। क्रीपर खुद से नहीं उठ सकते, ये क्लाइंबर खुद से नहीं उठ सकते। दोनों सॉफ्ट होते हैं, दोनों को सहारा चाहिए खड़ा रहने के लिए, पर एक है जो खुद से दूसरे के ऊपर चढ़ सकता है और एक है जिसे चढ़ाना पड़ता है। डिफरेंस कुछ सिर्फ यही है, एक को चढ़ाना पड़ता है, खुद चढ़ जाता है। अपने आप से दोनों नहीं खड़े हो सकते, दोनों को किसी का सहारा चाहिए खड़े होने के लिए। क्लाइंबर और क्रीपर में से ये कौन सा है, मुझे आप लोग कमेंट में बता देंगे। आपका पहला होमवर्क डन है जी। कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब क्या है? जैसे मैं आपका एग्जाम कंडक्ट कर रही हूँ, मैं आपकी क्लास कंडक्ट कर रही हूँ, यानी संचालित कर रही हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं प्लांट्स में लूँ तो कंडक्शन किस चीज का होता होगा? वाटर का होता है, एयर का होता है। वाटर का कैसे होता है बेटा? वाटर कहाँ से लेगा प्लांट? प्लांट ऊपर लीव्स हैं, पूरी कैनोपी है ना, नीचे उसकी स्टेम है, ब्रांचेस हैं, उसके बाद नीचे उसकी ना रूट्स जाती है। देखो प्लांट में क्या होता है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के ऊपर जितना भी पार्ट ऑफ प्लांट होता है वो होता है शूट सिस्टम। शूट गोली मारे, है ना। नीचे वाला रूट सिस्टम। तो रूट में क्या होता है? एक मेन रूट होती है, उससे कई सारी रूट्स निकली हुई होती है। तो क्या होता है बेटा? उसमें रूट हेयर भी होते हैं। वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। क्योंकि देखो अगर मेरी एक उंगली है, मुझे इस उंगली से एक काम करना है, पर मुझे अब देखो है कि भाई ज्यादा बड़ा काम है, जल्दी हो जाए, तो मैं क्या चाहूंगी भाई, मैं उंगली का तो सरफेस एरिया नहीं बढ़ा, मतलब उंगली को तो और लंबा छोटा नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी, उंगली के साइड में थोड़ी थोड़ी छोटी 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 सी उंगलियां और अगर मैं लगा लूं, है ना, या फिर मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्रशेस लगा लूं, तो क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ गया, स्पेस उतना ही है पर सरफेस एरिया बढ़ गया, कम टाइम में ज्यादा काम हो जाएगा। तो नीचे क्या है? रूट्स ना जो हमारे किस में होती है? सॉइल में होती है। तो सॉइल में ना छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, उसमें ना पानी और हवा कैद होता है, तो वहां से अपना हवा भी ले लेती है, पानी भी ले लेती है। अब पानी लेती है तो पानी यहां से ट्रैवल, रूट हेयर से रूट में, मेन रूट में ऊपर जाके ट्रैवल करता है, यहाँ पर मेन पार्ट तक आता है, लीव्स में आ जाता है। लीव्स में ना छोटे 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 छेद होते हैं। वो छेद कैसे बनते हैं? वो हर बार तो छेद नहीं, देखो क्या है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पर आप जाओगे तो एक सिक्योरिटी गार्ड, आपके 2 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, एक सिक्योरिटी गार्ड वो आपके लिए गेट ओपन करेगा, आप निकल जाओगे, वो बंद कर देगा। तो सिमिलरली ऐसे ही ऐसे ही कई सारे सिक्योरिटी गार्ड दो की पेयर में कई कमरों पे ना हमारे इस पे लीफ पे खड़े हैं। अब उन सिक्योरिटी गार्ड को हम क्या कहते हैं? वो 2 सेल्स हैं गार्ड नाम की। जब अंदर से, जब पानी कहां से आएगा? पानी अंदर ही अंदर, नीचे, बाहर से नहीं जा रहा है कि भाई रूट ने यहां से पाइप लगाया और यहां से बाहर से जा रहा, नहीं, अंदर ही अंदर यहां से जब पानी गया, काफी सारा पानी चला गया, यानी कि भारी हो गया, वो सरफेस भारी हो गया, तो क्या होगा? वो फूल के वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि कोई आ गया है, पानी आ गया, वो खुल जाएंगे, पानी बाहर निकल जाएगा। गैस कहां से आएगी? गैस यानी कि एयर, गैस यानी कि एयर, है ना। एयर ही सारी गैसेस का क्या है? मिक्सचर है। तो ये कौन सी गैस लेते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। गैस कहां से आएगी? बाहर से आएगी। ये आएगा इन से पानी, ये आएगा आउट से। तो बाहर से जब सर्फ बहुत ज्यादा लोग आ गए, बहुत सारी गैस आ गई, वो क्या करेगी? वो खुलेगी, अंदर एयर इन हो जाएगी। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कौन देता है? प्लांट देता है। पर लेते कहां से? एयर से। प्लांट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। देता कौन है? हम देते हैं। पर लेते कहां से? एयर से। अगर पूछे कहां से लेते हैं तो एयर आएगा, दोनों का एयर आएगा। देता कौन है? उसमें एनिमल, मतलब प्लांट या फिर हम। समझ गए ना डिफरेंस? चलिए जी, तो ये आप काफी सारी चीजें यहाँ पे समझ चुके, मैंने क्लियर कर दिया जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर है फाइब्रस रूट। फाइबर, बहुत सारे रेशे निकले होते हैं, बहुत सारे रेशे 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 की फॉर्म में जो रूट होगी फाइब्रस रूट। देखो फाइब्रस रूट होती है, टैप रूट होती है। टैप रूट क्या होती है? एक मेन रूट गई, उसमें से रूट्स निकल रही हैं। फाइब्रस रूट कोई मेन रूट नहीं है, सारी ही, जैसे मेरे बाल हैं, ये देखो कोई एक मेन बाल तो नहीं है, सारे बाल एक जैसे खुले हुए हैं, तो ये फाइब्रस है। अगर मैं एक चोटी बना लूं, ये देखो, है ना, एक चोटी बना लूं, साइड में से ऐसे ऐसे बाल निकाल दूं, तो ये मेन रूट है एक, और ये साइड में से ऐसे ऐसे फाइबर निकाल दूं मैं, तो ये इस तरीके से फाइबर हो जाएंगे। एम आई क्लियर? इस बात पे मैं क्लियर हूं कि नहीं? बताओ मेरे को, समझ आ गया फाइब्रस रूट और टैप रूट में डिफरेंस? चलिए जी, फिर नेक्स्ट आ रहा है
हमारा लैमिन। अर्ब्स, अर्ब्स क्या होते हैं? अर्ब्स बेसिकली ना सॉफ्ट, छोटे। देखो प्रॉपर्टीज पूछेगा, पहला है सॉफ्ट, शॉर्ट, नॉन वुडी, जिनकी स्टेम नॉन वुडी नहीं होती और ग्रीन होती है। चार प्रॉपर्टीज होते हैं अर्ब्स। बेसिकली मेडिसिनल प्लांट्स में अर्ब्स यूज होते हैं, जैसे कि रोज, है ना जी। नेक्स्ट है लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स आप लोग मुझे बताएंगे क्या होता है। फिर है मिड रिब। मिड रिब क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ पर नाभि जिसे कहते हैं, ऐसे एक पत्ता लोगे ना, ये लैमिना है। ये तो क्या है? जो लीफ का ब्लेड है, जो पूरा लीफ का सरफेस है, लैमिना है। यहां से ये जो अटैचमेंट होगी ना ब्रांच से, ये पेटियोल है। तो एक मेन वेन गई, जो मेन जाती है वो होती है मिड रिब, है ना। उसके आसपास क्या होती है? काफी सारी जो मेन वेन है एक, वो है मिड रिब। बाकी जो वेन्स है वो बाकी उन्हें हम नॉर्मल वेन्स ही कहते हैं। अगर वो सीधे सीधे डायरेक्शन में तो पैरेलल वेन्स, अगर वो ऐसे ऐसे, देखा आपने कहीं कहीं पत्तों को, यार गिरते में किस पत्ते का नाम बताओ यार, पतझड़ में काफी गिरता है, तो उसमें ऐसा लगता है यार ये वेन्स तो काफी ऐसे भी आ रही है, फिर ऐसे भी आ रही है, तो ये स्पाइडर लाइक होती है। एक होती है, ये होती है रेटिकुलेट। मैं अभी बताऊंगी, आती हूँ उस पर। तो मिड रिब आप लोग समझ गए हो। ओव्यूल क्या होता है? देखो ओव्यूल के लिए थोड़ा सा डीप में जाती हूँ। फ्लावर होता है। अब फ्लावर होता है क्या, सीन क्या है? देखो फ्लावर में क्या है, फ्लावर को भी रिप्रोडक्शन करनी है। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि भाई उसमें दो टाइप की गैमीट होनी चाहिए, एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट होनी चाहिए। ठीक है जी। अब या तो एक फ्लावर होगा, जैसे हिबिस्कस का गुड़हल का फूल होता है, जिसमें ऊपर वो येलो येलो से वो दाने दाने से निकले रहते हैं ना, तो एक फ्लावर है जिसमें एक ही में मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। या कुछ फ्लावर है जो हमारी तरह एक मेल, जैसे मैं फीमेल, कोई मेल, तो ऐसे अलग एक में एक खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला, एक खाली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला है। तो चाहे कैसे भी है, उसमें क्या होगा, ऊपर से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, या तो अगर एक में तो नीचे जाएगी, या अलग अलग में तो उड़ के आएगी, जैसे भी आएगी। मतलब वेरियस एजेंट, जैसे इंसेक्ट होते हैं, मधुमक्खियां एक पॉलिनेशन करती है। पॉलिनेशन का मतलब रिप्रोडक्शन कैसे करती है? वो एक प्लांट से बैठी है, फ्लावर से बैठी है, दूसरे पे जाएंगी, तो पॉलन वहां के ओव्यूल में डाल देंगे और रिप्रोडक्शन हो जाएगी, है ना। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, वो कैसा होता है, यहाँ पे समझो। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इस तरीके का होता है, एक लंबी सी फिलामेंट होती है, ऊपर एक प्लेट रखी है, तो ये है फिलामेंट, ये है फिलामेंट। इस प्लेट को हम कहते हैं एंथर, इस प्लेट को हम कहते हैं एंथर, ठीक है। और इस एंथर पे क्या है, बहुत सारे ना, इस प्लेट पे ना बहुत सारे छोटे 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 ना येलो कलर के ऐसे ऐसे दाने हैं, इनको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स एक्चुअली में क्या है, कुछ नहीं, ये है गैमीट्स, ये है मेल गैमीट्स। ये क्या है, मेल गैमीट्स। तो ये कहां जाएंगी, ये फ्लावर में ही होता है ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब फीमेल क्या है, स्टिग्मा, ऐसा सा एक घड़े के जैसा स्ट्रक्चर, स्टाइल, यानी बड़ी स्टाइलिश लड़की खड़ी है, लंबी सी छरेरी सी, ओवरी, फूला हुआ एक हिस्सा, स्टिग्मा। ये अक्सर हमें दिखता नहीं है क्योंकि फ्लावर के नीचे वो जो हरा हरा सा पार्ट होता है ना, उसके अंदर छुपा होता है। लंबा सा हिस्सा सिग्मा स्टाइल, और ये ओवरी। ये ओवरी क्या है, एक बैग है। इस ओवरी के अंदर ना छोटे छोटे मटर के दाने हैं, वो होते हैं ओव्यूल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स। तो ये जो मटर के दाने हैं, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट क्या हुई बेटा, पॉलन। एंथर नहीं, एंथर तो प्लेट है जिसमें पॉलन रखे। फीमेल ओव्यूल, ओवरी नहीं, ओवरी के अंदर ओव्यूल रखे, है ना। ये प्लेट पे रखे, ये बैग के अंदर रखे। तो ये अगर एक ही में है तो ये इसके ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर से जाएगा ऐसे, यहां से स्टिग्मा से ये ट्रैवल करता हुआ यहां पर आएगा और इसको जर्मिनेट कर देगा, मतलब पॉलिनेट कर देगा, ठीक है जी। और नहीं तो अगर अलग अलग में, तो कोई भी इंसेक्ट आया, हवा आई, पानी आया, अपने साथ ले आई और इसको पॉलिनेट कर दिया। एम आई क्लियर? तो आपको मतलब बहुत सारे समरी और कीवर्ड समझ आ चुके हैं। अगर ये समझ आ गया है तो समझ गए। तो ओव्यूल क्या आप समझ गए। पैरेलल वेनेशन, मिड रिब से पैरेलल क्या होता है, ऐसे पैरेलल लाइन खींच दो, ऐसे पैरेलल लाइन खींच दो, तो ये पैरेलल वेनेशन, ठीक है जी। पेटल, पेटल क्या होता है, जो फूल की पत्तियां होती है कलरफुल, दैट इज पेटल। पीटियोल बता दिया था, ये बताया था, जहां से जुड़ी होती है पीटियोल स्टेम से, ठीक है, वो होता है पीटियोल पार्ट। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, जैसे मेरा प्रोसेस है, मेरा खाना बनेगा किचन में, आपका खाना बनेगा किचन में, कुकिंग हमारा प्रोसेस है। तो इनका जो कुकिंग का प्रोसेस है दैट इज फोटोसिंथेसिस। इन्हें जो भी चीज मैं चारों चीज बताऊंगी वो चारों एक साथ होनी चाहिए, अगर एक भी गायब है तो नहीं होगा। सनलाइट, सन से आनी चाहिए,
जो दिन में ही होगा रात में नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस रात में हो ही नहीं सकती। ठीक है जी। पानी रूट्स लेके आएंगी सॉइल से, वो वहां से आना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आनी चाहिए, ह्यूमंस तो दे रहे हैं एयर को, है ना, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आनी चाहिए। और क्या बचा? क्लोरोफिल, पत्तियां हरी होनी चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल एक्ट करेगा एक कटोरे की तरह, जिस कटोरे में आके सनलाइट ऐसे ट्रैप होगी, और वो क्या करेगी, उस कटोरे में पानी पड़ा है यानी वाटर जो है तो वो पड़ा है, सनलाइट ट्रैप होगी, उस वाटर को तोड़ेगी तो एनर्जी, उनका खाना बनेगा ग्लूकोज। समझ गए मेरी बात? और अगर रखा जाएगा तो किस फॉर्म में रखा जाएगा, मुझे जरा कमेंट में बताना। खाना मतलब उनका जो बचा हुआ खाना रखा जाएगा। पिस्टल जो क्या है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल। जो पूरे को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? पिस्टल, जो कि क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। और ये क्या है? मेल स्ट्रक्चर स्टेमिन, ये क्या है? स्टेमिन। ठीक है बच्चे? ठीक है बच्चे, क्लियर है ना इतनी सी बात? कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे ना कमेंट्स में छोड़ते रहना, अपना कंफ्यूजन अपनी अपनी डाउट्स में डाल दूं, मैं यहीं पर कमेंट कर दूंगी आप लोगों को। फोटोसिंथेसिस हो गया, पिस्टल हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन जो स्पाइडर लाइक मैंने बता दिया था। सेपल, सेपल क्या है? सेपल पेटल एक साथ बोलते हैं। हरा हरा जो, वही होता है क्या? हरा हरा जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है क्या? क्या होता है? होमवर्क। आपको मैंने एक बहुत बड़ा इसका वो दे दिया, हिंट दे दिया, अब बताना मेरे को। श्रब्स क्या होते हैं? जो वुडी, छोटे छोटे वुडी ड्राई श्रब्स होते हैं, छोटे वुडी ड्राई, जिसमें क्या होती है? ऑफन जो होती है पत्तियों की बजाय पत्तियां इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स होती हैं, है ना बेटा। टैप रूट बता दिया था मैंने आपको इससे कि टैप रूट का एक मेन रूट जा रही है, उसमें से छोटी छोटी रूट्स निकली। फाइब्रस कोई मेन रूट नहीं, सारी छोटी छोटी फैली पड़ी हैं, उलझे हुए बाल, है ना, वो फाइब्रस, है ना। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या? देखो बेटा, ऊपर सूर्य है, सूर्य क्या करता है? हम, आपने वो एक एडवर्टाइजमेंट देखी है, अगर सन है ऊपर तो वो एक ऐड आती है यार ग्लूकॉन डी की कि भाई सूर्य ना पाइप डाल के हम में से एनर्जी पी रहा है, तो हम में से पी रहा है तो वो प्लांट्स में से भी पीता है। तो वो जो उसकी जो हीट होती है ना, वो पुल, वो खींचती है अपनी तरफ, कुछ हमारी एनर्जी खींचती है, प्लांट की एनर्जी भी खींचती है। तो उसी पुल की वजह से जो पानी है ना, देखो मैं तो अगर मेरे को अपने सेकंड फ्लोर पे पानी भेजना है तो मैं मोटर लगाऊंगी, मोटर से भेजूंगी, है ना। प्लांट में तो कोई मोटर नहीं लगी, तो प्लांट की जो मोटर का काम करता है वो है सन। वो है क्या है बेटा? सन है। सन ऐसा खींच, इस तरीके से उस पर पुल लगाता है कि नीचे से पानी ऊपर कैपिलरी एक्शन से ऊपर चला जाता है, और जो स्टोमेटा में से यानी छेद में से जब वो पानी नीचे गिरेगा और एवेपोरेट होगा, उसे हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। एम आई क्लियर? चलिए, ट्रांसपिरेशन के ट्रीज यानी कि जो बिग वुडी कैनपी होती है, जिनकी फ्रूट्स देते हैं, कुछ चीज देते हैं, जरूरी नहीं है फ्रूट्स दे, है ना, वो होते हैं ट्रीज। श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज, है ना। क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। वेन्स क्या है? या तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा या फिर पैरेलल वेनेशन होगा। मिडरिब और मिडरिब के साइड में जाती हुई चीजें, जिससे क्या, इनका काम क्या है? जो खाना लीफ में कैसे पहुंचाएंगे? इन वेन्स के थ्रू हर पार्ट पे, यहां पर आया, यहां से बट गया, यहां से बट गया, तो हर पार्ट को ऐसे खाना जा रहा है। लीफ में खाना पहुंचाने का तरीका है उसकी वेन्स। क्लियर है? इतना क्लियर है? नहीं है तो यहाँ पे डाउट छोड़ देना, मैं जरूर आंसर करूंगी और मुझे अच्छा लगेगा आप लोग डाउट पूछेंगे। इट मीन्स कि आप लोग सजग तरीके से चीज को देख रहे हो। जो भी मैंने कीवर्ड्स में लिखा था उसकी वही मैं समरी में लिख के लाई हूं। एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं, फिर आपके लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है जी। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू किस किस में? अभी बता के आई हूं, लास्ट में बिल्कुल अभी बताया। हर्ब्स, herbs, shrubs, trees, climbers based on their height. स्टेम कैसी है? उनकी हाइट कितनी, उनमें ब्रांचेस हैं कि नहीं, है ना। क्वेश्चन आ जाएगा कि जो ग्रुपिज्म है, ग्रुपिज्म हमने किस बेस पे करा है, तो आप क्या लिखोगे? ग्रुपिज्म बेसेस ये हैं, बेसेस ये हैं, टाइप्स ये हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, द स्टेम बियर। स्टेम पे क्या क्या होते हैं? लीव्स होती है, फ्लावर्स होती हैं और फ्रूट होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, आ लीफ यूजुअली हैज अ पीटियोल, और जो लीफ ब्लेड है दिस इज लैमिना, है ना बेटा। पीटियोल छोटा सा जैसे अटैचमेंट है, उसकी स्टॉक से लेके स्टॉक अटैच होता है स्टेम में। द पैटर्न ऑफ वेन इज कॉल्ड लीव। वेन का पैटर्न इज वेनेशन, या तो रेटिकुलेट होता है या फिर होता है
पैरेलल, वही सब आ रहा है ना कीवर्ड्स का, ठीक है जी। लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, नीचे से पुल लगा ऊपर आया और कैसे निकलेगा, इवेपोरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन, तो वाटर वेपर में होती है, ठीक है जी, ठीक है जी। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर। चारों कहां से आते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछे तो मैंने बता दिया है, वीडियो पीछे करके देख लेना, आप लोग बता दोगे, कोई टेंशन आप लोगों को आएगी नहीं। Then is root absorb water and mineral from the water, और मिनरल कहां से आते हैं, देखो वाटर के साथ हमेशा, क्योंकि सॉइल में क्या है, पार्टिकल्स है, किनक है, तो वाटर के साथ मिनरल जैसे हमें चाहिए वैसे ही वाटर के साथ मिनरल घुल मिल के आते हैं। मिनरल कहां से लेगा, पूछे मिनरल कहां से आ रहा है, तो मिनरल आ रहा है सॉइल से घुल के वाटर के साथ, डन है। चलिए जी, रूट आर मेनली ऑफ टू टाइप, टैप रूट और फाइब्रस रूट। लेटरल रूट क्या है ये मुझे बता देना जरूर, मैं देखूंगी और उस बच्चे को मैं नेक्स्ट क्लास में चैंपियन बनाऊंगी। फिर है प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स। देखो हाँ यार, ये मैं कैसे भूल गई थी, मैं बताती हूँ आपको, मैंने क्लास में इसका बहुत समझाया था आपको, बता दो पुराने बच्चे, और इस पे क्वेश्चंस बहुत कराए थे। देखो हम कैसे पहचान सकते हैं कि इसकी रूट क्या होंगी, पत्तों को देख के मैं पहचान जाऊंगी रूट क्या होंगे, या फिर अगर मैं रूट देख लूंगी तो मैं पहचान जाऊंगी पत्ते क्या होंगे। अगर रेटिकुलेट यानी वेब लाइक विनेशन होगा पत्तियों पे, तो उसकी टैप रूट्स होंगी, यानी एक मेन रूट जाएगी, यानी ऊपर अगर उलझा पड़ा है सिस्टम तो नीचे बहुत ही बढ़िया सिस्टम होगा, है ना। वेब लाइक तो उलझा पड़ा है ऊपर, है ना, और अगर ऊपर पैरेलल विनेशन, अगर ऊपर सुलझा पड़ा है तो नीचे क्या होगा, फाइब्रस विनेशन होगा, यानी कि नीचे मटेरियल उलझा पड़ा होगा, ठीक है जी। फिर कह रहा है स्टेम कंडक्ट करती है वाटर कहां से, रूट से लेके बीच, रूट से लेके ऊपर लीव्स तक, बीच का हिस्सा हो गई ना, यहां से ले रही है वहां दे रही है, खाना वहां से ले रही है यहां दे रही है, क्योंकि खाना तो बनता है लीव्स में, पर चाहिए हर किसी को, है ना बेटा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर, कौन कौन से हैं, देखो सेपल, इसमें आएगा आपका, पर फिर भी मुझे होमवर्क में लिखना है। पेटल, स्टेमन के तीन कौन कौन से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर, ओवरी क्या एक बैग है जिसके अंदर मटर के दाने टाइप ओव्यूल्स पड़े हैं, है ना, और ऐसे ही अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करूं तो एक लंबा सा डंडा है विच इज फिलामेंट, उस पे एक कटोरा या फिर एक प्लेट रखी है विच इज एंथर, और उसके ऊपर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स है, वो मेल गैमीट, ओव्यूल फीमेल गैमेट। एम आई क्लियर, और पिस्टिल, एम आई क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो चिंता मत करो यार, मैम सबके डाउट आंसर करती है, यहाँ पर यूट्यूब पर भी करूंगी, और किसी से बदतमीजी मत करना यार, क्योंकि फिर ब्लॉक हो जाओगे, देख ही नहीं पाओगे पीडब्ल्यू लिटिल चैम्प्स, समझ रहे हो ना। तो जिसको भी चैंपियन बनना है उसे तो मुझे पता ही है क्या क्या करना है, ठीक है जी। तो T20 खेल के बहुत मजा आया, है ना। नेक्स्ट T20 किस चैप्टर का होगा देखते हैं, उससे पहले चैंपियंस बनाऊंगी, आते हैं ना, तो स्टे ट्यून्ड रहना नेक्स्ट T20 के लिए। ये सीरीज वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 का सीरीज आगे तक जाएगी, लंबी जाएगी, हम फाइनल्स खेलेंगे, है ना, बिल्कुल खेलेंगे बेटा, है आप। तो मिस तो करा था कुछ दिनों के लिए, बीच में वो हुआ था जो थोड़ा सा वो आया था सीन, ठीक है, पर अब इसके बाद 5-5 ओवर का भी मैच ले आएंगे T20 के बाद, है ना, हु नोज। तो स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर बीइंग सो लवली, मीट यू क्या नहीं, हाँ चलो, नहीं नेक्स्ट क्लास में ना पहले चैंपियन बनाऊंगी, फिर एक सरप्राइज दूंगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो लवली, बाय बाय।